नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं प्रीतम सिंह। कल का दिन होने वाला है इतिहास के लिए या भारतवासियों के लिए कहें सबसे ज़्यादा खास। जी हाँ, कल है 28 मई और कल मोदी जी करने वाले नए संसद का उद्घाटन। और कल 28 मई को ही है वीर सावरकर का जन्म दिवस। जी हाँ, वीर सावरकर जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना आइडल मानती हुई आई है, उनके जन्म दिवस को खास बनाने के उपलक्ष्य में कल के दिन को चुना गया नए संसद के उद्घाटन के लिए। तो कल नए संसद का एक तरफ मोदी जी उद्घाटन करेंगे, दूसरी तरफ उसी संसद के सामने महिला महापंचायत होगी। जी हाँ, संसद के सामने हमारे पहलवान बैठे होंगे, महापंचायत कर रहे होंगे कल। तो कल मोदी जी और पहलवान होंगे आमने सामने, क्योंकि पहलवानों ने भी 4 दिन पहले जब खटकल जींद के पास उनकी एक पंचायत थी, तो वहाँ पे उन्होंने फैसला लिया कि 28 मई को हम संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि किस प्रकार एक एक महाशक्ति मोदी जी होंगे और दूसरी तरफ हमारी महिला पहलवान, हमारे देश का गौरव, हमारी आन बान शान, दो विदेशों में भी डंका बजा के अपने हिम्मत के बल पे मेडल लेके आई। लेकिन पिछले कई महीने से वो देश में इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन कहीं कोई नहीं सुन रहा। तो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा जब दोनों लोग ये आमने सामने होंगे। वैसे तो काफ़ी टाइम से मोदी जी का और भी जो अनेक सत्तादल पार्टियां हैं, जो और पार्टियां हैं, वो उनके खिलाफ है या उनके इस उद्घाटन को लेकर नाराज चल रही है, क्योंकि हर पक्ष का या हर दल का यही कहना है कि ये उद्घाटन होना चाहिए देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के हाथ। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ये उद्घाटन उनके हाथों होना चाहिए, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग या भारत का इतिहास है उसके अकॉर्डिंग या कैसे भी करके आप देखोगे तो देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो ये काम राष्ट्रपति का होता है कि किसी भी इतने बड़े भवन को उद्घाटन करना। तो ये उनकी जिम्मेदारी भी कह सकते हो या उनका कर्तव्य भी कह सकते हो, या उनके हाथों से करवाया जाए तो अच्छा हो। लेकिन हमारे मोदी जी ऐसे हैं, जो शौचालय हो उसका भी उद्घाटन करना हो तो मोदी जी आएंगे, ट्रेन का उद्घाटन करना हो जब भी मोदी जी आएंगे, मन की बात कहनी हो तब भी मोदी जी आएंगे, आपको टीके लगेंगे जब भी मोदी जी आएंगे, आपको राशन बटेगा तब भी मोदी जी आएंगे। मतलब एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। मतलब आप ये मान सकते हो कि आपने जितने भी ये मुख्यमंत्री, जितने भी ये सांसद महोदय जिता के भेज रखे हैं संसद में, ये किसी काम के नहीं है, ना वो मंत्रिमंडल किसी काम का। यहाँ भारत में सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है, वो है सिर्फ मोदी जी। तो इसलिए मोदी जी हर टाइम आगे आएंगे, मोदी जी हर काम करेंगे। रिसेंटली पिछले दिनों जब सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जब मोदी जी डंका बजा के आए, तो आने के बाद में पालम एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत हुआ, भव्य। और उनके चाटुकारों, उनके अंधभक्त वहाँ पहुँचे, उनको मोदी जी ने संबोधित किया। और फिर वहीं एक होता ना कि वीडियो के थ्रू उन्होंने एक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तो आप ही सोचे कि यार मोदी जी इतना काम करते हैं, वो थकते क्यों नहीं। लेकिन मैं ये समझ में नहीं पा रहा हूँ कि यार फिर हमारे जो वैष्णव जी हैं, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उनसे झंडी नहीं फहरती क्या वो, कि हर बार मोदी जी को झंडी फहरानी पड़ती है। 15 अगस्त 2021 को मोदी जी ने कहा था कि आने वाले 75 सप्ताह में 75 नई वंदे भारत जो ट्रेन है वो ट्रैक पर होंगी। लेकिन अभी तक साल 2023 का मई समाप्त होने को है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 17 ट्रेनें ट्रैक पे आई हैं, 17। और वो 17 भी जो आई हैं वो हैं 8 कोच की। जी हाँ, जितनी बड़ी दिल्ली मेट्रो होती है। तो ये करता है, मतलब इतना करते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट इतना करके और फिर इतना दिखाएंगे। ये है बीजेपी पार्टी। एक तरफ ये ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ पे गए हुए थे, स्वीडन में गए थे, कहाँ गए थे, जहाँ डंका बजाने गए थे। तो एक तरफ वहाँ बोल रहे हैं कि ये रूस का युद्ध रुकवाएंगे, यूक्रेन का युद्ध रुकवाएंगे, रूस का युद्ध रुकवाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ 1 महीने पहले हमारा मणिपुर जल रहा था, वहाँ हजारों लोग मर गए, हजारों लोग घरों से तबाह हो गए, सैकड़ों मकान जल गए, कोई खोज खबर नहीं। अपना घर देखा नहीं जा रहा, विदेशों तक के ठेके ले रखे मोदी साहब ने।
तो समझ से परे बात है, लेकिन कल मज़े आने वाला बात है। मतलब कल एंटरटेनमेंट फुल होने वाला है, जब एक तरफ हम मानव मोदी साहब होंगे और दूसरी तरफ पहलवान, वो बेटियां जो पिछले 6 महीने से, जी हाँ, दिसंबर से लगी हुई हैं, वो दिसंबर से, लेकिन अभी तक कोई इंसाफ नहीं। और वो भड़वा किस्म का एक नेता, उनका सांसद बृजभूषण, वो बोलता है कि 15 रुपये में मेडल आते हैं, 15 रुपये में। शर्म की बात है, 15 रुपये मेडल। यार 15 रुपये के आप जूते दिला दो ना उनको, जूते आते 15 रुपये के, 15 रुपये की तो जुराब नहीं आ रही आज के टाइम में। तो वो कॉस्टम, वो 15-15, 20-20 साल वो तैयारी करना, और उसके बाद में उसे एक मैट पे खड़े होना। हम और आप, हम जैसे लोग अगर उस मैट पे भी जाके खड़े हो जाएंगे ना, तो हमारे पैर कप आएंगे, वाइब्रेशन होने लग जाएगी हमारी बॉडी में। तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग पहुंचते हैं मेहनत करके, और फिर वह मेडल जीत के आते हैं। ये छोटी बात नहीं है। और आपका एक मंत्री बोला 15 रुपये का मेडल, बड़ा शर्मनाक है यार। इतना गिरा हुआ नेता हमने आज तक नहीं देखा। एक तरफ अतीक अहमद जैसे लोग, जिन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन आप कहाँ से लेके आते हो राम जाने। 20 दिन के अंदर आपने उसके ऊपर हजारों मुकदमे दिखा दिए, उसको दोषी, अंडरवर्ल्ड सब कुछ बना दिया, जेल में भी डाल दिया 20 दिन के अंदर। 20 के दिन के अंदर आपने उसका एनकाउंटर भी कर दिया। और एक ये भाई साहब आपके खुले घूम रहे हैं, हर दिन बोल रहे हैं ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो। देश भरा पड़ा है। बहुत बुरे दिन जो आपने देश के ला दिए हैं मोदी साहब, उतने ही बुरे दिन ये सरकार, ये जनता आपके लेके आएगी। भगवान के घर देर होती होगी, लेकिन जनता के घर भी ये है कि देर होती है, लेकिन हर चीज़ का इलाज हो जाता है समय पे। हर बीमारी का इलाज हो ही जाता है। चलिए देखते हैं कल किस तरह का संसद भवन का अनावरण होगा और किस प्रकार का पहलवानों की महापंचायत होगी। लेकिन मेरे को अक्सर खतरा रहता है इन पहलवानों की जान से, क्योंकि जब हमारा देश कुछ इस प्रकार का है, जब विपिन रावत जैसे लोगों का अगर प्लेन क्रैश हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भारत देश है। 300 किलो RDX लेके जब एक गाड़ी एक बस में टकरा जाती है, 300 किलो RDX, तो कुछ भी हो सकता है। उन्हीं 40-45 जवानों के ऊपर फिर मोदी साहब आते हैं, भाषणबाजी देते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। ये वीडियो देखनी है, इस साथ में जो वीडियो चल रही है ये देखें। ये उस दौरान के जब 45 जवान शहीद हुए थे। मोदी साहब भी इन जंगलों में इस पर्सन के साथ घूम रहे थे। तो एडवर्टाइजमेंट है मोदी साहब के पास में, और कुछ नहीं है। एडवर्टाइजमेंट ने ही बचा रखा, उन्हें बना रखा, या छोटा बड़ा जो भी है। चलिए वीडियो यहाँ तक आपको जो भी जैसी भी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भला बुरा कहा हो तो भाई हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाकी आपने जैसे कर रखा वैसा ही लोग गाएंगे। मैंने तो फिर भी कुछ नहीं बोला, नहीं तो लोग बड़ा अच्छा बोलते हैं आपको। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।